नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, रिसेंटली एक खुश खबर आई है कि भारत 3 साल के बाद वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट कर सकता है। रिलायंस के साथ ये डील हुई है। यहाँ पर आप रॉयटर्स का आर्टिकल देखिए। इंडिया रिज्यूम्स इंपोर्ट्स ऑफ वेनेजुएलन ऑयल, रिलायंस सिक्स डायरेक्ट डील। तो दोस्तों, हम यहाँ पर काफी कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। यूएस ने वेनेजुएला के ऊपर अभी तक सैंक्शंस लगा रखे थे। वेनेजुएला आप मैप में देख सकते हैं कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए, साउथ अमेरिका में नॉर्दर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा। इसकी कैपिटल है काराकास। तो यूएस ने बहुत लंबे समय से वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगा रखा था। इससे भारत को बहुत नुकसान हो रहा था, क्योंकि पहले भारत वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट करता था, लेकिन उसके ऊपर सैंक्शंस होने के कारण हम वहाँ से ऑयल इंपोर्ट नहीं कर पाते थे। पर अब यूएस ने फाइनली सैंक्शंस हटा दिए हैं, इसलिए अब भारत फिर से वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट कर सकता है। भारत में प्राइवेट सेक्टर्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उन्होंने 3 टैंकर बुक करा लिए हैं, जिसकी शुरुआत अगले हफ्ते से ही होने वाली है। अब क्वेश्चन ये है कि भारत ने पिछली बार कब वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट कराया था। तो 2019 से पहले प्राइवेट सेक्टर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड नायरा एनर्जी लिमिटेड ये वेनेजुएला से रेगुलर क्रूड ऑयल परचेज करते थे, लेकिन सैंक्शंस लगने के कारण दोनों ने ऑयल इंपोर्ट कराना बंद कर दिया था। भारत ने लास्ट टाइम नवंबर 2020 में वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट किया था। उसके बाद 3 साल हो गए, हमने ऑयल इंपोर्ट नहीं किया है। 2019 में वेनेजुएला 5th लार्जेस्ट सप्लायर था ऑयल का भारत के लिए। उस समय इराक से, सऊदी अरब से भी ऑयल मंगाते थे। आज के टाइम तो रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करता है भारत। तो वेनेजुएला जो 5th लार्जेस्ट सप्लायर था ऑयल का, उससे ऑयल ना मंगा पाए, ये भारत के लिए कितना बड़ा नुकसान होता है। लेकिन अब हम ऑयल परचेज कर सकते हैं वेनेजुएला से, क्योंकि अब सैंक्शंस हटा दिया गया है। अब ये इतना मायने क्यों रखता है? 2 महीने पहले ही यूएस ने सैंक्शंस हटाया है और कहा है कि अगले 6 महीने तक 2024 के अप्रैल तक वेनेजुएला जितना चाहे उतना ऑयल एक्सपोर्ट कर सकता है। ओपेक मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के जितने मेंबर्स है, उसमें वेनेजुएला के पास लार्जेस्ट ऑयल का रिजर्व है। दुनिया का जितना ऑयल है उसका 18% रिजर्व वेनेजुएला में है। फिर सऊदी अरब, कनाडा, ये सब आते हैं। जब सैंक्शंस लगा था वेनेजुएला के ऊपर, तब वो क्या किसी कंट्री को ऑयल एक्सपोर्ट करता था? तो चाइना को एक्सपोर्ट करता था, और चाइना ने भी इसका बड़ा फायदा उठाया था। चाइना ने लंबे समय तक वेनेजुएला से बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट के साथ ऑयल परचेज किया है। इससे चाइना को बहुत बड़ा फायदा मिला है। लेकिन रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला ने डिस्काउंट कम कर दिया है चाइना के लिए, क्योंकि अब सैंक्शंस हट गए हैं। वेनेजुएला अब चाहता है कि वो बाकी के मार्केट को कैप्चर करे जो ऑयल खरीदना चाहते हैं, ताकि वेनेजुएला बड़े स्केल पर ऑयल एक्सपोर्ट कर सके। रिलायंस ने 3 टैंकर बुक कर दिए हैं वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट करने के लिए। एक टैंकर की कैपेसिटी है 2,70,000 टन ऑफ क्रूड ऑयल। इसमें से 2 टैंकर लोड होकर अगले ही हफ्ते भारत की तरफ आएंगे और तीसरा जनवरी में आएगा। अब यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टांस है? तो नवंबर में हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने कहा कि भारत वेनेजुएला से तभी ऑयल इंपोर्ट करेगा जब डिस्काउंट रेट पर मिलेगा। तो माना जा रहा है कि यहाँ पर डिस्काउंट प्राइस पर मिल रहा होगा क्रूड ऑयल, तभी रिलायंस ने बुक कर लिया। क्योंकि भारत दुनिया का 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल है और इसकी 85% रिक्वायरमेंट इंपोर्ट पर डिपेंड है। अब इसका इम्पैक्ट चाइना के ऊपर क्या पड़ेगा? तो जब वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगे थे, तब कोई भी कंट्री ऑयल परचेज करने के लिए रेडी नहीं था। इसका बहुत बड़ा फायदा उठाया है चाइना ने। चाइना ने ह्यूज डिस्काउंट रेट पर ऑयल परचेज किया है वेनेजुएला से, लेकिन अब रिलायंस ने एंटर किया है। तो वेनेजुएला अब चाइना को इतना डिस्काउंट नहीं देगा। चाइना को जो डिस्काउंट मिल रहा था वो अब कम कर दिया जाएगा। भारत में रिलायंस ही सबसे बड़ा बायर रहने वाला है, क्योंकि नायरा एनर्जी रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। गुजरात में उसकी बहुत बड़ी रिफाइनरी है, इसलिए नायरा एनर्जी का फोकस है रशिया पर। क्योंकि रशिया की कंपनी रोसनेफ्ट नायरा एनर्जी के प्रोमोटर ग्रुप का पार्ट है, इसलिए नायरा यहाँ से मूव नहीं कर सकता। तो रिलायंस सबसे बड़ा ऑयल बायर रहने वाला है वेनेजुएला का। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।